हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2। देखो, स्टार्टिंग में क्या था कि हमने ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह हो गया, तो ये सारे टॉपिक हमने देख ली थी, है ना। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। देख लेना वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो। अभी इस वाले वीडियो में क्या करेंगे कि एक पढ़ेंगे ये टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें ये सारी चीज़ देखेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंजर्वेशन की तरफ कि कम्युनिटी का क्या रोल रहा है कंजर्वेशन में। ठीक है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। फिर इसको जब पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद हम लोग चिपकू मूवमेंट देखेंगे, फिर बीज बचाओ आंदोलन, नामदन्या, देन भूदान, ग्राम दान। ठीक है, कैसे सैक्रेड ग्रोव्स को बचाया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में गौतम बुद्ध का जो ये कोट है इसके साथ हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, बस थोड़ी बहुत बातें, जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर इफ इवन एक मिनट, हाँ, इवन इफ वी वांट, अगर हम चाहें भी, ठीक है, टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हमारा जो ढेर सारा जो फॉरेस्ट है ना और जो ढेर सारी हमारी वाइल्ड लाइफ में मिलने वाली रिसोर्सेज है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में, तो जंगल में मिल, देखो बाबू, फॉरेस्ट सिर्फ कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो फॉरेस्ट यहाँ पे सिर्फ ट्री को डोनेट कर रहा है। ठीक है, ओनली ट्री को ये डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो जितनी भी लिविंग बींग्स है, चाहे एनिमल हो गया, चाहे रेप्टाइल हो गया, या फिर बर्ड्स हो गया, तो वो सब की बात हो जाएगी। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ में, जंगल में जो भी लाइफ है, वाइल्ड में जो भी लाइफ है, तो वो सब फॉरेस्ट, ये सब हमारे पास जो है, इनको कंजर्व करने की अगर बात करें हम, तो इट इज़ रैदर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो इन लोगों को मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। समझ में आया कि अगर हम चाहते हैं कंजर्व करना हमारे फॉरेस्ट को, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि हम इनको मैनेज कर सकें, इनको कंट्रोल कर सकें, इनको रेगुलेट कर सकें। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इन इंडिया, इंडिया में, इंडिया में आगे, हाँ, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी देखो क्या है यहाँ पे कि इंडिया में जो हमारा फॉरेस्ट का हिस्सा है ना, या फिर वाइल्ड लाइफ का, तो इसमें से मैक्सिमम हिस्सा, मच ऑफ इट्स कहने का मतलब अधिकतर हिस्सा जो है हमारा, ये गवर्नमेंट ओन करती है। ओन भी करती है और मैनेज भी। ओन मतलब कि जो ओनरशिप है ना वो गवर्नमेंट के पास है, और मैनेज्ड मतलब कि मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट करती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट खुद से तो करेगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि आपके पीएम, प्रेसिडेंट ये सब चले जाएंगे खुद से देख रेख करने के लिए जानवर वगैरह का, नहीं ना। तो उन लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है हमारे गवर्नमेंट ने। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, या फिर अदर और भी कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए बाबू? ताकि ये सब जितने भी फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, उसको अच्छे से हम लोग कंट्रोल, मैनेज और रेगुलेट कर सके। ठीक, CMR, कंट्रोल, मैनेज एंड रेगुलेट, कंट्रोल, मैनेज एंड रेगुलेट। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो भी हमारे फॉरेस्ट है ना, या वाइल्ड लाइफ है, तो इनको क्लासिफाइड कैसे किया गया है? तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अभी देखो 3 कैटेगरीज है यहाँ पे, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसमें क्या किया गया है, सबको क्लासिफाई किया गया, मतलब सबका ग्रुपिंग कर दिया गया। तो देखो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मतलब टोटल जितना भी फॉरेस्ट का हमारा ज़मीन है ना, एरिया,
तो टोटल फॉरेस्ट लैंड का आधा से ज़्यादा हिस्सा, मोर देन हाफ, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट, उसको हमने रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो जितना भी हमारा फॉरेस्ट है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, रिजर्व्ड है। अब रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। अगर बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन करने की फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के, तो सबसे वैल्यूएबल माना जाता है रिजर्व फॉरेस्ट को। समझे बात को। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को और फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, तो आपके फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने में सबसे जो वैल्यूएबल माना जाता है वो किसको माना जाता है, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट को। उसके बाद देखो क्या आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाउ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ना ऑलमोस्ट 1/3 है। ऑलमोस्ट कितना है, 1/3 है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। मतलब हमारा जितना भी फॉरेस्ट एरिया है ना बाबू, तो उस टोटल फॉरेस्ट एरिया में 1/3 आता है हमारा प्रोटेक्टेड। अभी देखो मोर देन हाफ क्या था, मोर देन हाफ रिजर्व है, मतलब 50% से भी ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है और 25% के आसपास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो 75 हो गया, है ना। ये जो है इसको डिक्लेयर कौन करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगभग 25% ज़मीन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है, ठीक। अब ये जो फॉरेस्ट लैंड है ये आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। मतलब कि जैसे फॉरेस्ट है ना, आपका फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, तो उसी को रोकने के लिए, उसी को बचाने के लिए कि कोई पेड़ ना काटे, कोई जानवर लोग का हंटिंग ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको हम लोग बचाने के लिए कि आगे और डिप्लीट ना कर दे, ख़राब ना हो जाए, माइनिंग ना करे कोई इलीगल तरीके से, हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक। अब तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब बाबू बेकार पड़ी जो ज़मीन है ना, जो बेकार में है, उसको हम कहते हैं वेस्ट लैंड, ठीक। अब ये जो है गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट आदमी लोग का भी है, कम्युनिटी का भी है। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लोगों का भी अधिकार होता है, कम्युनिटी का भी अधिकार होता है, ठीक। तो रिजर्व वाला और प्रोटेक्टेड वाला दोनों गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन अनक्लास्ड वाले पे प्राइवेट भी है, कम्युनिटी भी है, गवर्नमेंट भी है। तो यानी कि इसका यूज़ आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लकड़ी उकड़ी चाहिए तो आप अनक्लास्ड फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट ई स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। एंड टिम्बर मतलब होता है बाबू लकड़ी, ठीक। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी देखो दो फॉरेस्ट है, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनको हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक। ये सब परमानेंट फॉरेस्ट जो है ना, इसको हम लोग क्यों बचा के रखते हैं, इसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर उगा सकें, ठीक है। अभी देखो अगर ये पूरा का पूरा प्राइवेट के हाथ में होता तो क्या करता, वो सिर्फ पेड़ को काटने पे ध्यान देता, लगाने पे ध्यान नहीं देता। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, इसको परमानेंट बना के रखता है। मतलब अगर यहाँ पे पेड़ काटता भी है ना, तो वहाँ पे पेड़ लगाता भी है, ठीक है। ढेर सारा पेड़ लगाएगा, ताकि अगर जैसे मान लो एक पेड़ हम काट रहे हैं तो हम 2-3 पेड़ लगा दिए। इससे क्या होगा कि हम जो पेड़ काटे हैं ना, तो वो तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन जो पेड़ लगाए हैं तो आने वाले लोग जो है हमारे अगले जनरेशन के, तो उनको सब पेड़ मिलेगा, है ना, यूज़ करने के लिए। उसका टिम्बर लकड़ी मिलेगा, बाकी का जितना फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है। एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस, और पेड़ को बचाने के लिए भी इसका रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का बनाया गया है। अभी देखो मध्य प्रदेश की बात की जा रही, तो सबसे बड़ा जो परमानेंट फॉरेस्ट है, परमानेंट मतलब बाबू रिजर्व फॉरेस्ट अब प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक। तो परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, पता है कितना है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 75% जो है परमानेंट फॉरेस्ट है। मतलब मध्य प्रदेश का अगर टोटल जंगल देखोगे ना, तो टोटल जंगल का 75% परमानेंट फॉरेस्ट में आता है, ठीक। समझ में आया। मध्य प्रदेश में टोटल जितना भी फॉरेस्ट का एरिया है
उसमें 75% किसका आता है, जंगल का आता है। उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में है ना, आंध्र प्रदेश सबसे उधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो ऐसे करके आता है ना, ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ नीचे में आंध्र प्रदेश, और ऊपर में है जम्मू कश्मीर, है ना। ऐसे नेपाल जो जाता है तो बगल में उत्तराखंड है यहाँ पे, और केरला, केरला यहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे, तमिलनाडु। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो ऐसे करके जाता है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है पूरा, ठीक है। और क्या है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ पे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और हाँ बस इतना ही है। मध्य प्रदेश यहाँ है बीच में, यही गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब जगह में रिजर्व फॉरेस्ट अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब खूब सारा इन लोग के पास रिजर्व फॉरेस्ट है। और जबकि बिहार देख लो, हरियाणा, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो देखो हम लोग के यहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा है, और इन लोग है ना, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इस सब में रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक। तो कहीं पे प्रोटेक्टेड ज़्यादा है तो कहीं पे रिजर्व्ड ज़्यादा है। नाउ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़। अभी देखो बहुत सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, जो ऐसे करके जो हमारा इंडिया बना हुआ है, तो ये सब जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुजरात का कुछ पार्ट, यहाँ पे क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। अनक्लास्ड मतलब इस पे लोकल कम्युनिटी का रूल चलता है, क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है ना, ट्राइब है उधर, तो इसलिए उधर पे दे दिया गया है कम्युनिटीज़ लोग को कि आप लोग कंट्रोल करिए। अच्छा तो हम लोग बात कर ही रहे हैं ना कम्युनिटी की, कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है कम्युनिटीज़ यूज़ करता है, तो चलो कम्युनिटी के हम देख लेते हैं कि कम्युनिटी कैसे कंजर्व करते हैं, बचाते हैं फॉरेस्ट को। गवर्नमेंट का तो देख लिए ना, गवर्नमेंट अलग अलग डिवाइड कर दिया कि रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है, अनक्लास्ड है, इस तरह से गवर्नमेंट बचा रहा है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना के बचा रहा है। अब देखते हैं कम्युनिटी कैसे बचाएगा, ठीक। देखो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं कि हम लोग आज कुछ कोई नया ही सब निकाल रहे हैं अपना पेड़ पौधा को बचाने का, नहीं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। हम देखो हम लोग के इंडिया में ना, हम बहुत सारे लोग हैं जिनका घर वही जंगल ही उनका घर है, ठीक है, जंगल उन लोग का घर है। और इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, हम लोग के इंडिया में कुछ कुछ जगह पे लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटाट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। कुछ कुछ जगह पे गवर्नमेंट के साथ में मिल के ये लोग, लोकल आदमी लोग सब काम करते हैं, वही जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये लोग मिल के गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, और फिर काम करके अपना जो फॉरेस्ट है ना उसको बचाते हैं, ठीक। ओन रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि उन लोग का घर वही है ना, रोजी रोटी उनका वही से चलता है, फॉरेस्ट से ही चलता है, जंगल में रहते हैं, उसी से उनका ज़िंदगी चलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ में मिल के वो लोग अपने जंगल को बचाते हैं। अभी देखो इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी देखो हम लोग को तो इतना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पता रहता है, लेकिन जो जिनका घर है जंगल में, है ना, जिनका जंगल जिनका घर ही है, तो उन लोग अच्छे से सब एक्ट वगैरह को दिमाग में रखते हैं। तो राजस्थान में है ना सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो गांव वाले हैं ना, तो हुआ क्या कि वहाँ पे जंगल में यही टाइगर रिजर्व में लोग माइनिंग कर रहा था। तो वो लोग बोला ना, जो वहाँ पे रहते थे जंगल वाले लोग, वो लोग बोले कि देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, तो अगर आप लोग माइनिंग करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगा आप लोग पे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन लोग भगा दिए उन लोग को, माइनिंग करने वाले को, ठीक है। अब और भी कई सारा एरियाज़ है जहाँ पे विलेजर्स जो है ना, वो अपने अपने हैबिटेट को, हैबिटेट मतलब जहाँ पे रहते हैं,
तो जिस जगह पे आप रहते हो उसको आपका हैबिटाट बोलते हैं, ठीक। तो अपने हैबिटाट को बचाते हैं ये लोग गाँव वाले सब। और ख़ास करके रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्व, मतलब कई जगह गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप इन्वॉल्व मत होइए, कई जगह जब उन लोग से नहीं संभलता तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dev डाक ऑफ सोनचुड़ी। अब देखो बाबू, उन लोग को तो बोलने नहीं ना उतना अच्छे से आएगा कि हम लोग, वो लोग बोलेगा सैंक्चुअरी, तो ये लोग सोनचुड़ी बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है? सोनचुड़ी, ठीक। जैसे आएगा वैसे ना बोलेगा बाबू। तो देखो, राजस्थान है ना, तो राजस्थान में एक ज़िला है अलवर ज़िला। अभी राजस्थान का एक और एग्जांपल पढ़े थे ना हम लोग, सरिस्का टाइगर रिजर्व। फिर राजस्थान का ही पढ़ रहा था। राजस्थान इम्पोर्टेंट है, मैप में एकदम देख लेना राजस्थान कहाँ पे, ठीक। ऐसे करके जो मुंह बना रहता है ना, उसी के ऊपर में है यहाँ पे राजस्थान, ठीक। तो वहाँ पे 5 गांव है, तब 5 गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट्स। तो वहाँ पे फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट का 1200 हेक्टेयर का जो ज़मीन है ना, उसको लोग सैंक्चुअरी बना दिया। अब सैंक्चुअरी बोल नहीं पाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया है भैरव देव डाकब सोनचुड़ी, ठीक। डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, अपना ही रूल वहाँ पे लगाया है, अपना रूल रेगुलेशन लगाया है। जैसे हंटिंग नहीं करना है ना, वहाँ पे जाके मतलब हंट शिकार उकार नहीं करना है, पेड़ पौधा नहीं काटना है। तो अपना रूल रेगुलेशन उन लोग बना के रखे हुआ, समझे बात को। तो इस तरह से वो लोग बाहर वाले का जो भी इंक्रोचमेंट है, मतलब जो बाहर वाले आके कब्जा कर लेते हैं ना, तो उसको उन लोग बचाता है अपने लेवल पे काम करके। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज। हिमालयाज की बात कर रहा है, ठीक है। तो हिमालयाज में चिपको मूवमेंट चला था। हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रेजिस्टेड deforestation in several areas but has also shown that community afforestation, देखो बापू, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना और अफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, विथ इंडिजिनस स्पीसीज। इंडिजिनस मतलब जो हमारे इंडिया में उगता है, ठीक है, कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। तो चिपको मूवमेंट जो हुआ, तो चिपको मूवमेंट के टाइम पे डिफोरेस्टेशन से लोग मना किया, रोक दिया। आ रहा था पेड़ काटने के लिए सब, तो मना कर दिया लोग कि नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे हम लोग। अब उस साथ साथ मना करने के साथ साथ, रोकने के साथ साथ लोग और पेड़ लगाया भी, सब मिल के पेड़ लगाया, ठीक है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। आजकल के टाइम पे पता है नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, नया नया मेथड आ गया है, तो उसका तरीका लोग अपना रहा है। मतलब जो एक तो हो गया कि हम लोग का एक पुराना तरीका, ठीक, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड। एक है कि हम लोग नया नया जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ हम लोग मॉडर्न तरीका भी अपना रहे हैं। उसके थ्रू अपना जो भी हम लोग का फॉरेस्ट है ना, उसको बचा रहे हैं। अभी देखो, जैसे फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नावदन्य हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफाइड मतलब होता है अलग अलग, ठीक। डाइवर्सिफाइड जहाँ लिखा रहेगा ना, तो मतलब अलग अलग, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल। देखो, इकोनॉमिकली वाइबल मतलब कि आपके बजट में आएगा, सस्ता है। तो ये 2 ठो मूवमेंट चला, ठीक है। एक है बीज बचाओ आंदोलन, एक है नवदन्य। तो नवदन्य बीज बचाओ आंदोलन, दोनों में पता है क्या है, दोनों में एक ही चीज़ बताया गया कि देखो, कोई अगर तुमको ढेर सारा अलग अलग फसल उगाना है ना, तो तुमको कोई केमिकल का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र वगैरह डालता है ना केमिकल वाला, तो उसका ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड लगा के भी, पुराना मेथड हम लोग उगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो ये दुट हो गया कि कैसे जो किसान है, जो सिटीज़न है, वो लोग कैसे अपना खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ बचा रहा है। अभी देखो इंडिया में क्या, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलता है, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट। अभी देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, उसको हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। किस लिए भाई? तो मैनेज करने के लिए,
और रीस्टोर मतलब फिर से अच्छा करने के लिए जो भी हमारा जो फॉरेस्ट है ना, जो भी हमारा फॉरेस्ट है जो हमारा ख़राब हो गया है उसको हम लोग अच्छा करने के लिए कि अच्छे से हो जाए सब कुछ, रिस्टोर हो जाए, मैनेज हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चला रहे हैं। तो सरकार और जो लोकल कम्युनिटीज़ है ये लोग सब मिल के अपना फॉरेस्ट को मैनेज करेगा, रिस्टोर करेगा, ठीक है। प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस। ये प्रोग्राम कब से चला आ रहा है? 1988 से 1988 से चला आ रहा है। When the state of Orissa passed the first resolution for joint forest management, सबसे पहले बात कौन किया था यही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कि गवर्नमेंट जो है उन लोग के साथ मिलकर काम करेगा, तो वो उड़ीसा वाले लोग, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ना, इसी वेस्ट बंगाल के नीचे में उड़ीसा है, ठीक, उड़ीसा यहाँ पे, तो ये उड़ीसा का जो लोग है ना, उड़ीसा सबसे पहले ही किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में, तब से चला आ रहा है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट ख़राब हो गया ना, तो फॉरेस्ट लैंड जो मैनेज कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको प्रोटेक्शन का काम करेगा लोकल कम्युनिटी, ठीक है। देखो कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ख़राब हो गया है, अब उसको मैनेज कर रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रोटेक्शन का काम करेगा लोकल विलेज वाला। यही है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब मिल के दोनों हम लोग मैनेज करेंगे। अच्छा हम लोग काम करें सरकार के लिए तो बदले में क्या मिलेगा? तो बदले में कई सारा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, इंटरमीडियरी बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, मतलब लकड़ी छोड़ के, लकड़ी के अलावा जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है ना, फॉरेस्ट से जो भी मिलेगा, फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गया, जो भी, तो वो मिलेगा आप लोग को अगर आप लोग मिलके काम करिएगा तो। हाँ, और कभी कभी अगर अच्छे से आप प्रोटेक्शन करिएगा ना तो आपको लकड़ी भी देंगे, ठीक है, लकड़ी पूरा नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा हिस्सा देंगे लकड़ी का, ठीक है, ऐसा बोला। मिलकर काम करोगे तो लकड़ी भी मिलेगा और बाकी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा। The clear relation from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction area is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। अभी देखो बाबू, एक चीज़ तो एकदम साफ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो या इन्वायरमेंट का कंस्ट्रक्शन करना, मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब करना हो या इन्वायरमेंट को बचाना हो, दोनों ही केस में हम लोग को लोकल कम्युनिटीज़ का तो ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। कैसे इन्वायरमेंट को बर्बाद कैसे करने में? देखो लोकल कम्युनिटीज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पेड़ काट के खेती करेगा, तो वहाँ पे तो खराब ही हो रहा है ना इन्वायरमेंट हमारा, है ना। तो चाहे वो काम हो इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट करने का या इन्वायरमेंट को बचाने का, तो दोनों में लोकल कम्युनिटीज़ का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी भी वही बात है कि कानून बन जाता है लेकिन सही से लागू नहीं होता, तभी भी बहुत वक्त है कि भाई दोनों में, मतलब हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट और हमारा जो ट्राइबल है लोकल कम्युनिटीज़ जो है उसके बीच में आपस में समझौता कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक। तो सरकार को चाहिए कि सरकार खाली वही काम करे वहाँ पे डेवलपमेंट का कि जो लोग चाहते हैं, मतलब लोग अगर चाहते हैं कि रोड बनवाइए तब रोड बनवाइए, लोग अगर नहीं चाहता है कि आप वहाँ पे माइनिंग वगैरह काम ना करवाइए तो माइनिंग का काम मत करवाइए। हाँ, लोग के चाहने से वो चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी से बाहर जा रहा है इन्वायरमेंट ख़राब कर, ऐसा नहीं, क्योंकि लोग तो कुछ भी चाह लेगा ना, लोग बोलेगा कि नहीं आप माइनिंग करवाइए पैसा मिलेगा। तो सरकार को देखना है कि इन्वायरमेंट को खतरा ना पहुँचे। अभी देखो, अब आते हैं हम लोग फाइनली सैक्रेड ग्रोव्स के ऊपर। सैक्रेड मतलब होता है बाबू जो पेड़ पौधा को हम लोग पूजा करते हैं ना, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो उसको सैक्रेड कहा जाता है, मतलब पवित्र कहा जाता है, ठीक। और ग्रोव्स मतलब पेड़। देखो अब कुछ पेड़ है तो कुछ पेड़ को हम लोग जंगल तो नहीं ना कह सकते हैं, तो उसको हम लोग ग्रोव्स कहते हैं, ठीक, कुछ पेड़ को। वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज,
तो कई सारा रेयर और डाइवर्स स्पीसीज को हम लोग सैक्रेड यानी कि पवित्र मानकर उसका रक्षा करते हैं। जैसे फ्लाइंग जेट मूवी देखा ना, फ्लाइंग जेट मूवी में वो पेड़ को वो लोग मतलब मानता है ना कि पवित्र पेड़ है, ठीक है। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं कि हम लोग आज कोई नया हम लोग नेचर को वर्शिप कर रहे हैं, हम लोग नेचर को वर्शिप बहुत पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग का मानना है ना कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ बना है तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। यही सब वजह है, सच बिलीव्स ऐसे यही सब मान्यता की वजह से हम लोग का जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व हो सका, वो बच पाया है, ठीक है। हम लोग कई सारा वर्जिन फॉरेस्ट बचाएं। वर्जिन फॉरेस्ट मतलब बाबू ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे आदमी कभी नहीं गया हो, ठीक है, कभी इंटरवीन नहीं किया हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। फॉर्म कॉल्ड सैक्रेड ग्रोव्स, उसी को सैक्रेड ग्रोव्स भी कहते हैं, मतलब देवी देवता का जंगल, ठीक है, देवी देवता का जंगल। These patches of forest are parts of large forest have been left untouched by the local people. लोकल पीपल इसको हाथ तक नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं फॉरेस्ट को, इतना पवित्र मानते हैं। और किसी भी इंटरफेरेंस को लोग बैन करके रखते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है कि सर्टेन सोसाइटीज revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. मुंडास, कई सारा सोसाइटीज है जो पेड़ को बचाया है ना, काफ़ी अलग अलग टाइम पे, है ना, पेड़ को बचाया। जैसे देखो यहाँ पे है कि छोटा नागपुर रीजन है ना, तो वहाँ पे का दो कबीला है, एक है मुंडास और एक है संथाल। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग महुआ के पेड़ का पूजा करते हैं। तो महुआ का पेड़ क्या हो गया? सैक्रेड ग्रोव। महुआ का साइंटिफिक नाम है बैसिया लेटिफोलिया। उसके बाद कदम, कदम का पेड़ होता है ना, तो उसको भी पूजा करते हैं लोग, उसका साइंटिफिक नाम है एंथोकेफेलस कदम्बा ट्रीज। उसके बाद से उड़ीसा बिहार का लोग का देखोगे तो इमली का जो पेड़ होता है ना, इमली का, उसका भी पूजा करते हैं उड़ीसा बिहार में। इमली का साइंटिफिक नाम है टामारिंडस इंडिका। और आम का भी पेड़ का पूजा करता है, आम का नाम है मैग्निफेरा इंडिका ट्रीज। तो शादी ब्याह के टाइम पे देखोगे इमली का पेड़, फिर आम का पेड़, इस सब का पूजा करते हैं। तो हम लोग के लिए पीपल का पेड़ हो गया, बनियान का पेड़ हो गया, ये हम लोग के लिए सैक्रेड है, पवित्र है, ठीक। अब इंडियन सोसाइटी जो है, हम लोग के इंडियन सोसाइटी में कई सारा कल्चर है, ठीक है ना, बहुत सारा कल्चर है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, लैंग्वेज के, अलग अलग दिखने वाले, ठीक है। और सबका अपना अपना ट्रेडिशनल मेथड है, तरीका है कि कैसे वो लोग पेड़ को बचाएंगे या फिर कैसे अपने नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सैक्रेड क्वालिटीज़ जो है आर ऑफन ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. तो यही सब में वो लोग अपना मतलब पवित्र चीज़ तलाशते हैं, कभी पानी के झरने में, कभी पहाड़ को सैक्रेड मानते हैं कि हाँ ये पहाड़ है, इस पे देवी देवता रहते हैं, है ना, कभी प्लांट्स में, कभी एनिमल्स पे, तो इसलिए इन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम लोग का कहीं ना कहीं दिल से कनेक्शन भी है जुड़ा हुआ कि हम लोग इन लोग को पवित्र मानते हैं सब चीज़ को, इसलिए इन लोग को बचा के रखते हैं, ठीक है। जैसे आप कई सारा बंदर देखेंगे, मकाक्स, लंगूर्स, ये सब टेम्पल के आसपास रहता है। तो इससे क्या है कि टेम्पल के थ्रू उन लोग का जो है रक्षा हो रहा है ना, मकाक्स का, लंगूर का, इन लोग का रक्षा हो रहा है, उन लोग को खाना मिल रहा है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है, समझे बात को। दे आर फेड डेली, डेली खाना मिलता है, टेम्पल के एकदम भक्त के जैसा माना जाता है उन लोग को, है ना, क्योंकि जानवर भी तो भाई जानवर है, तो उसको भी तो खाना खिलाना पुण्य का काम है ना, अच्छा लगता है। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान, अभी देखो बाबू तीसरी बार राजस्थान का आया है मेंशन, राजस्थान का मैप अच्छे से एकदम देख लेना, ठीक। तो बिश्नोई गांव है राजस्थान में, वहाँ पे तुमको ब्लैक बक होता है ना, तो ब्लैक बक का पूरा झुंड देखने को मिलेगा, नीलगाय देखने को, ब्लैक बक को ही चिंकारा कह रहा था, नीलगाय देखने को मिलेगा, फिर मोर देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ के लोग को बहुत मानते हैं सब जानवर को, तो ये सब तुम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलो चैप्टर खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध का ये जो कोट है इसको पढ़ लेते हैं। द ट्री इज अ पेक्यूलर ऑर्गेनिज्म
ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। तो पेड़ क्या है? पेड़ एक ऐसा खास तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसमें अनलिमिटेड काइंडनेस है, ठीक है, एंड बेनेवोलेंस, और बहुत प्यार करने वाला है, एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इज सस्टेनेंस। अपने रहने के लिए हम लोग से कोई डिमांड नहीं करता है, वो तो नेचर से बारिश होता है, खुद ही बढ़ने लगता है पेड़, हम लोग से थोड़ी ना कुछ डिमांड करता है वो। तो कितना प्यारा पेड़ है, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। अपने ज़िंदगी भर में वो जो भी बनाता है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे छाया देना हो, तो हम लोग को प्रोवाइड करता है ज़िंदगी भर, और डिमांड कुछ नहीं करता बदले में। इट अफर्ट्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स, ठीक है, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय। ये देखो इतना प्यारा है ना पेड़ हम लोग का, कि जो उसको काटने भी जाता है उसको भी वो छाया ही प्रदान करता है। तो सोचो कितना ज़रूरी है इसको बचाना हम लोग के पेड़ को, ठीक है। तो ऐसा कौन कहते हैं? गौतम बुद्ध। कब कहते हैं? 487 बीसी में। चलो तो यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 भी खत्म कर दिए हैं, चैप्टर 2 भी खत्म कर दिए हैं। अब अगला चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये सब क्वेश्चन आंसर अपना बना लेना, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह क्या है वो सब अच्छे से पढ़ लेना, और राजस्थान का मैप देख लेना, क्या कि देख रहे हो ना बार बार क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान का, तो इसलिए राजस्थान का मैप देख लेना अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर देना बाबू, याद से लाइक करोगे वीडियो को तब ना हमको भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में मन लगेगा, ठीक। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे से एकदम समझाए हैं, फिर भी अगर लग रहा हो कि हाँ कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो रहेगा तो उसमें पहले तुम लोग का जो डाउट है उसी को क्लियर करेंगे, ठीक। तो अगर कोई डाउट रहे तो लिख देना कि हाँ क्या डाउट है, नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं रहता थैंक यू लिख देना खुश होके, ठीक। समझ में आ गया तो थैंक यू लिख देना। चलो बाबू, ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, लाइफ में कामयाब बनो, ठीक है। चलो बाय बाय।